स्वागत है आपका गॉड्स गुरु के इस यूट्यूब पेज पे। आज की इस वीडियो में हम वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स और फिक्स प्रीपोजिशंस को देखने वाले हैं। ये मैंने सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रखे हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो चलिए हम बिना टाइम लैप्स किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में है ऑगमेंट। ऑगमेंट का साइनो हम देखते हैं तो इसका साइनो है इंक्रीज, यानी किसी चीज़ को बढ़ाना। एनलार्ज का मतलब होता है बड़े आकार में, बड़े आकार में। एम्पलीफाई करना, बढ़ाना किसी भी चीज़ को। बिल्डअप, सेम सेंस आता है। ऑगमेंट का मतलब क्या होता है? बढ़ाना, बढ़ाना। जबकि इसका एंटो होता है डिमिनिश और डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब क्या होता है? घटाना। डिमिनिश का मतलब क्या होता है? घटाना, घटाना। मैं सबका अगर अलग अलग, अगर एक वर्ड्स का बहुत सारा मीनिंग होगा तो मैं सबको पार्टिकुलरली लिखूंगा, लेकिन अगर सबका सेम मीनिंग होगा तो मैं एक ही लिख के उसका काम चलाऊंगा। सेकंड है एनहेंस। एनहेंस एक वर्ब है, फर्स्ट वाला भी एक वर्ब था। एनहेंस करना किसी भी चीज़ को, जैसे क्वालिटी में एनहेंस किया जाता है। एनहेंस का मतलब सुधारना, किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करना। तो उसे हम क्या, जैसे आप इसको क्या बोल सकते हो? सुधारना, एनहेंस, सुधारना। इसका हम साइनो देखते हैं। टू मेक बेटर, यानी किसी भी चीज़ को बेटर बनाना, इम्प्रूव करना, उसको सुधारना। रेज, यानी किसी चीज़ का मुद्दा उठाना, सुधारना, उसको स्वेल करना। जबकि एंटो क्या है? इसका टू वर्सन। वर्सन का मतलब ही होता है खराब करना किसी भी चीज़ को, बद से बदतर करना। क्या होता है? बद से बदतर करना। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है 3 नंबर वैक्स। वैक्स एक क्या है? वर्ब है। वैक्स का मतलब होता है तंग करना किसी भी चीज़ से, तंग करना, तंग करना। ओके, साइनो इसका देखते हैं। साइनो चैफ, एनवाई, एनरेज, हैरेस, ये सभी इसके साइनो है। एक एक करके हम वन बाई वन देखते हैं। चैफ, चैफ का मतलब क्या होता है? मसलना किसी भी चीज़ को। जैसे कोई छोटा आदमी होता है, उसको कोई मसल देता है, जैसे हाथी चींटी को मसल देती है तो उसे हम क्या बोलेंगे? चैफ बोलेंगे। मसलना, हम नीचे लिखते हैं मसलना। एनवाय का मतलब क्या होता है? मतलब किसी भी चीज़ को एनवाय करना, चिढ़ाना बहुत ज़्यादा। एनवाय का मतलब क्या होता है? चिढ़ाना। एनरेज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा तंग करना। और हैरेस का मतलब परेशान करना, परेशान। एनरेज क्या हो जाएगा? क्रुद्ध हो जाएगा, बहुत क्रुद्ध प्रवृत्ति का। ओके, जबकि इसका एंटो हम देखते हैं। एंटो है सूट। सूट का मतलब क्या होता है? हकीकत, जिसको हम बोलते हैं रियलिटी। रियलिटी में क्या है तो इसे हम सूट बोलते हैं। कंफर्ट का मतलब आरामदायक, या फिर आराम बोल सकते हो। आरामदायक आप लिखो, सबसे बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट है 4 नंबर ओकेजनल। ओकेजनल क्या है? एडजेक्टिव है। ओकेजनल का हिंदी होता है प्रासंगिक, प्रासंगिक। जिसको हम साइनो हम देखते हैं फॉर्मल, ऑफिशियल, फंक्शनल। यानी कभी कभी किसी फंक्शन में, जैसे इंडियन कल्चर की बात की जाए तो यहाँ पे जो दूल्हा होता है, जब उसकी शादी होती है तो उसका एक क्या होता है ना कि ड्रेस का कोड होता है कि हाँ उसको कोट ही पहन के जाना है। या फिर जैसे आप कभी होटल विजिट करोगे तो वहाँ पे जो होटल का रिसेप्शनिस्ट होता है ना, अब वो एक निश्चित ड्रेस में आपके सामने आएगा, तो वो क्या हो गया? ओकेजनल हो गया, जिसे हम प्रासंगिक बोलते हैं। फंक्शनल का हिंदी क्या होता है? कार्यात्मक होता है, कार्यात्मक। ओके, जबकि ये फॉर्मल औपचारिक हो गया, ऑफिशियल आधिकारिक हो गया, आधिकारिक हो गया। जबकि एंटो हो गया, इसका एंटो होता है कैजुअल, यानी अनौपचारिक, अनौपचारिक, अनौपचारिक। यानी उसमें कोई सोचना विचारना नहीं है, कैजुअल ड्रेस है अपना। जो डे बाई डे अपना कोई पहनता है उसे हम कैजुअल बोलते हैं। अनइम्प्रेसिव यानी अप्रभावी, इसका मतलब क्या होता है? अप्रभावी, जिसे हम बोलते हैं अनइम्प्रेसिव। 5 में है ल्यूमक्स। ल्यूमक्स ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है मूर्ख। ल्यूमक्स क्या होता है? मूर्ख। साइनो होता है स्टूपिड पर्सन, यानी मूर्ख व्यक्ति। ऑकवर्ड पर्सन, भद्दा, भद्दा व्यक्ति जो दिमाग से भद्दा है, ऑकवर्ड है, उसे हम ऑकवर्ड पर्सन बोलते हैं। क्लमसी का मतलब क्या होता है? अनाड़ी, यानी जिसके आगे पीछे कोई ना हो, अनाड़ी टाइप का नहीं, नोमेड हो, नोमेडिक हो, उसे हम क्या बोलते हैं? क्लमसी। 6 में है क्रैब। क्रैब का मतलब झूठा इल्जाम होता है, किसी पे आरोप गढ़ना, झूठा, झूठा इल्जाम लगाना। आप इसे क्या बोल सकते हो? झूठा इल्जाम,
झूठा इल्जाम, यह एक वर्ब है। इसका हम क्रैब का हालांकि एक और मीनिंग होता है केकड़ा। केकड़ा जैसे जो गांव से होंगे जानते होंगे केकड़ा के बारे में। साइनो इसका देखते हैं, तो साइनो इसका निगल है। निगल का मतलब वही झूठा इल्जाम लगाना। कैबिल, कैबिल का भी मतलब सेम होता है। तो कैबिल का मतलब ही होता है झूठा इल्जाम लगाना किसी भी चीज़ को। रैंकल, रैंकल का मतलब क्या होता है? पकना। जैसे आम पकता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रैंकल हो रहा है। क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है? आलोचना करना। आलोचना करना उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिटिसाइज बोलते हैं। 7 नंबर है हैबिल। हैबिल एक एडजेक्टिव है। हैबिल, हैबिल का मतलब होता है चतुर, जो बहुत ज़्यादा चालाक होता है। चतुर या चालाक बोल सकते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? हैबिल। इसका साइन होता है स्किलफुल, जो बहुत ज़्यादा स्किल रखता हो, स्किल से फुल हो, पूरा अनुभव हो। डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस का मतलब निपुण होता है किसी भी काम में। डेक्स्ट्रस और एडेप्ट दोनों का मतलब क्या होता है? निपुण होता है, निपुण ऐसे बोलो। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है? सक्षम। कॉम्पिटेंट इसका मतलब क्या होता है? सक्षम। जैसे अगर कोई सक्षम है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्पिटेंट। दिस पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू दिस वर्क, इस काम के लिए यह व्यक्ति सक्षम है। एड्रोइट, एड्रोइट का मतलब भी क्या होता है? निपुण होता है, निपुण। 8 नंबर है बेनिवोलेंस। इसका एंटो देखते हैं इन एक्सपर्ट, जो एक्सपर्ट नहीं होता है उस काम में। इमैच्योर, इमैच्योर का मतलब वही अपरिपक्व, इसको बोल सकते हो अपरिपक्व। अपरिपक्व, अपरिपक्व। अनएकस्टम्ड, अनएकस्टम्ड यानी अनभ्यस्त। अनभ्यस्त का मतलब जो अभ्यास में नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे? अनभ्यस्त, 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 उसे अनएकस्टम्ड बोलेंगे। 8 नंबर है बेनिवोलेंस। बेनिवोलेंस, बेनिवोलेंस का मतलब होता है भलाई, किसी भी चीज़ का भलाई करना, उसे हम बेनिवोलेंस बोलते हैं। ENCE लगा है तो ये नाउन है, भलाई। साइनो, काइंडनेस इसका क्या होता है? दयालुता, दयालुता। ओके। जेनरोसिटी इसका मतलब होता है उदारता, उदारता। ओके। चैरिटी का मतलब होता है दान। चैरिटी, चैरिटी इसका मतलब क्या हो जाएगा? दान हो जाएगा। ह्यूमैनिटी का मतलब मानवता हो गया, मानवता। उसके बाद हम देखते हैं एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म का मतलब क्या होता है? विरोध। जैसे कोई भी किसी चीज़ का विरोध करता है उसे हम एंटागोनिज्म बोलते हैं, विरोधी भी बोल सकते हो आप। एवैरिस, एवैरिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को लोभ देना, लोभ। मैलिवोलेंस इसका मतलब होता है द्वेष, जिसे हम मैलिवोलेंस बोलते हैं। एनिमोसिटी, एनिमोसिटी का मतलब होता है बैर, किसी से दूरी बना के रखना, उसे हम बोलते हैं एनिमोसिटी। 9 नंबर है डिसोलेट। डिसोलेट का मतलब किसी का उजाड़ हो जाना या फिर बदनसीब, इसे हम बोलते हैं उजाड़ या फिर बदनसीब, इसे हम बोलते हैं डिसोलेट, बदनसीब। ओके। साइन है इसका डिजर्टेड। डिजर्टेड का हिंदी रेगिस्तान, रेगिस्तान। विदाउट, विदाउट इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स का मतलब निवासी होता है, बिना निवासियों का कोई ऐसा स्थान, उसे हम क्या बोलते हैं? डिसोलेटेड बोलते हैं। इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है निवासी, इसे हम निवासियों बोल सकते हैं। ओके। तो विदाउट इनहेबिटेंट्स, बिना किसी निवासियों का स्थान, उसे हम डिसोलेटेड बोलते हैं। एंटो इसका होता है पॉपुलस। पॉपुलस इसका मतलब होता है अधिक आबादी वाला, अधिक आबादी वाला, अधिक आबादी वाला, जिसे हम क्या बोलते हैं? पॉपुलस बोलते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा है 10 नंबर डीन। डीन एक क्या है? नाउन है, जिसका मतलब होता है शोर, शोर करना, इसे हम डीन बोलते हैं। साइनो इसका होता है लाउड एंड डिस्कॉर्डेंट, यानी जो चिल्लाना, डिस्कॉर्डेंट बेताल आवाज़ में, बेताल आवाज़ में चिल्लाना किसी भी चीज़ को, उसे हम बोलते हैं डीन यानी शोर। नॉइजेज का मतलब क्या होता है? हल्ला गुल्ला करना, हल्ला करना। ओके। कैकोफोनी, कैकोफोनी का मतलब होता है कोलाहल, शोरगुल, शोरगुल की आवाज़, कोलाहल, कोलाहल, जिसे हम क्या बोलते हैं? कैकोफोनी। रैकेट का मतलब भी वही होता है। यूफोनी का मतलब होता है मधुर ध्वनि, श्रुति मधुरता, सुनने योग्य ध्वनि,
उसे क्या बोलते हो, यूफोनी। श्रुति मधुरता आप इसे बोल सकते हो। मेलोडी, जैसे मेलोडी म्यूजिक, उसे हम क्या बोलते हैं, राग वाला संगीत जो हो उसे हम मेलोडी बोलते हैं। एकॉर्ड, एकॉर्ड का मतलब होता है सहमति, क्या होता है, सहमति, एकॉर्ड। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रीपोजिशंस। फर्स्ट में है अरेस्ट। अरेस्ट क्या है, वर्ब है। अरेस्ट के साथ फॉर आता है जब आप किसी क्राइम करते हो, जैसे अरेस्ट फॉर असैसिनेशन। ओके, अरेस्ट फॉर मर्डर, अरेस्ट फॉर थीप, अरेस्ट फॉर रॉबरी। तो आप कभी भी जो भी क्राइम करते हो उस चीज़ के लिए फॉर तब आता है जब वो आपके द्वारा किया गया होता है क्राइम, या फिर चोरी डकैती या फिर जो कुछ भी हो। अरेस्ट वर्ब की तरह ये भी यूज होता है कब, जब ऑन सस्पिशियस, सस्पिशियस नहीं होगा यहाँ पे, सस्पिशियस होगा। जैसे अरेस्ट ऑन सस्पिशियस एक्टिविटीज। ओके, जैसे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर NSA लग जाए, यानी उसके ऊपर सस्पिशियस है, तो वहाँ पे उस कंडीशन में ऑन का यूज होता है, अरेस्ट ऑन सस्पिशियस। सेकंड में है पार्ट। पार्ट क्या है, एक वर्ब है। पार्ट फ्रॉम अ पर्सन, किसी व्यक्ति का पार्ट से अलग होना। कोई एक जैसे यह कलम है, सपोज दैट दिस पेन इज पार्ट फ्रॉम मी, चाहे पार्ट फ्रॉम राम, यह कलम राम से अलग है। ओके, तो वहाँ पे पार्ट फ्रॉम लगेगा। ओके, जबकि यहाँ पे ये पार्ट के साथ विथ तब लगता है जब कोई वस्तु बनता है उससे। जैसे सपोज दैट जो टायर होता है वो किससे बनता है, रबड़ से बनता है। तो वहाँ पे रबड़ जो है ना, वहाँ पे उसके साथ विथ का यूज आएगा टायर के सेंस में। थर्ड में है स्टेयर। स्टेयर क्या है, एक वर्ब है। स्टेयर का मतलब होता है घूरना, किसी भी चीज़ पे घूरना। तो स्टेयर एट अ पर्सन, किसी व्यक्ति पर घूरना, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेयर एट। जैसे स्टेयर एट हिम, उस पर घूरो। जैसे स्टेयर एट हिम आप बोल सकते हो यहाँ पे, उसे उस पर घूरो, उसे घूरो। स्टेयर एट हिम, उसे घूरो। ओके, और एक होता है आपको स्टेयर के साथ इन आता है द फेस के सेंस में, यानी अंदर ही अंदर घूरना, अंदर ही अंदर अपना फेस का एक्सप्रेशन देना, जिसे हम बोलते हैं स्टेयर इन द फेस। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेजल वर्ब्स। तो फ्रेजल वर्ब्स में फर्स्ट में है डेलिबरेट। डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझकर, और डेलिबरेट के साथ जैसे ऑन लगता है तो डेलिबरेट ऑन, इसका मतलब होता है विचार विमर्श करना, विचार विमर्श करना, विचार विमर्श करना, विचार विमर्श करना, जिसे हम बोलते हैं डेलिबरेट ऑन। ओके, यानी टू एक्सप्लेन, उसको एक्सप्लेन करना। सेकंड है डिस्पेंस विथ। डिस्पेंस, डिस्पेंस का मतलब खाली होता है, डिस्पेंस विथ का मतलब के बगैर काम करना, या फिर किसी से छुटकारा पाना, टू गेट रीड ऑफ। डिस्पेंस विथ का मतलब के बगैर काम करना, के बगैर काम करना, यानी जिसे हम बोलते हैं टू गेट रीड ऑफ। थर्ड में है इंटर इनटू। यहाँ पे इंटर इनटू का मतलब होता है किसी चीज़ में प्रवेश करना, टू मेक अग्रीमेंट विथ। जैसे इंटर इनटू एन अग्रीमेंट, एक समझौता करना। ओके, एंटर इनटू बिजनेस, एंटर इनटू मार्केटिंग। ओके, तो उसे इसका मतलब होता है समझौता करना, समझौता, समझौता करना, एंटर इनटू। ओके, नेक्स्ट है 4 नंबर फिगर आउट। फिगर आउट का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, यानी किसी भी चीज़ को पता लगाना, समझना, उस चीज़ को पता लगाना, पता लगाना, जिसे हम बोलते हैं फिगर आउट। ओके, 5 है गेन ऑन। गेन ऑन का मतलब होता है मुनाफा होना, मुनाफा होना, मुनाफा होना। तो मुनाफा होना इसका मतलब टू कम क्लोज टू, यानी करीब आना। टू कम क्लोज टू इसका मतलब होता है करीब आना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मैंने वीडियो में जो भी एक एक वर्ड्स था उसको डिस्क्राइब किया, जहाँ तक मुझे पॉसिबल लगा तहाँ तक मैंने किया। अगर बाय द वे फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत आ रहा है किसी वर्ड्स में, तो आप उस वर्ड्स को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, कमेंट सबके लिए खुला है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं तब तक किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।